हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकून फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम आपको मेडिसिन की जानकारी यानी कि दवा के नाम से कैसे पता करेंगे आपकी कि कौन सी दवा किस काम में आएगी। जैसे कि ये लिखा है ना कि ओमिप्राजोल, तो ऐसे आप दवा का सिर्फ नाम देख के दवा यानी कि दवा का नाम पढ़ के आप बता पाएंगे कि कौन सी दवा किस काम में आएगी। ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि दवा का जो कलर देखा वो जैसे कि पैरासीटामोल इस कलर की आती है, तो वो कलर देख के ही मतलब बता देते हैं कि हाँ ये इस दवा के काम में मतलब इस बीमारी में या फिर इसके उपचार के लिए काम में आता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में ये इस कलर की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो वो अगर 2-4 दवाइयाँ उस कलर की रख दी जाएँ तो उनको कन्फ्यूज़ हो जाता है, यानी उनको कन्फ्यूजन होने लगता है और वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन सी दवा किस काम में आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि कौन सी दवा किस काम में आती है। उसका सिर्फ आप नाम देख के यानी कि जो लिखा है जैसे ओमिप्राजोल कुछ ये इधर भी दवाइयाँ रखी हैं ना, इनका सिर्फ नाम देख के यानी कि आप नाम पढ़ के बता पाएँगे कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए काम में लाई जाती है। ठीक है? डिटेल में बताएँगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँगे, यानी कि आप दवाओं का सिर्फ नाम देख के बता पाएँगे कि कौन सी दवा किस काम में लाई जाती है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दवाओं को जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या होता है, उसके बाद ही आप दवा को पढ़ पाएँगे और समझ पाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम सफिक्स को जान लेते हैं, सफिक्स क्या होता है। देखिए, शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें हम सफिक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्कूटर, मास्टर, डस्टर, एक्सेट्रा। तो ये देखिए इसमें क्या है लास्ट में टर, टी ई आर। जैसे कि स्कूटर, मास्टर और डस्टर, इन तीनों में क्या कॉमन है? टी ई आर, और ये शब्द के लास्ट में आ रहे हैं, तो इसे हम सफिक्स बोलते हैं। ठीक है? आई थिंक आपको सफिक्स क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हम समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। देखिए, शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे देखिए, डिस्टर्ब में क्या है? डिस। डिसऑनेस्ट में क्या है? डिस। डिस्चार्ज में भी क्या कॉमन है? डिस। तो इन तीनों में डिस जो है वो कॉमन है और ये शब्द के शुरू में आ रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स यानी कि पहले। प्री मीन्स पहले। तो पहले यानी कि जो इन तीनों में जो भी कॉमन है वो है क्या है? डिस है और शब्द के पहले आ रहा है, तो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है? आई थिंक आपको सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों क्लियर हो गए होंगे। इसी के बेसिस पे आप दवाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है? तो इसको आप अच्छे से क्लियर समझ लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि दवा को पढ़ते कैसे हैं और दवा को आप जानेंगे कैसे कि किस काम में आएगी। ठीक है? आई थिंक आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, बीमारियों के उपचार के लिए दवा का जो नाम होता है वो बेसिकली 2 नाम होता है। पहला एक होता है हमारा ब्रांड नेम और दूसरा होता है साल्ट नेम। ठीक है? तो जो भी हम उपचार करते हैं वो साल्ट नेम के हिसाब से करते हैं। ठीक है? तो हमें अगर साल्ट नेम पता हो गया तो हमें ब्रांड नेम कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हम साल्ट नेम देख के ही बता देंगे कि कौन सी दवा किस काम में आएगी, यानी कि किस बीमारी के उपयोग में लाई जाएगी। तो साल्ट नेम आप देख के ही बता देंगे कि कौन सी दवा किस बीमारी के लिए उपयोग में लाई जाएगी। ठीक है? ब्रांड नेम कोई भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप साल्ट नेम देखेंगे बता देंगे। ठीक है? ये देखिए, प्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, तो इन सब में आपको एक कॉमन सी चीज़ें दिख रही होगी, प्राजोल। तो प्राजोल जो है ये आपका क्या है? सफिक्स है, यानी कि इस प्राजोल के पहले जो जितनी भी वर्ड हैं, चाहे पेंटा हो गया, ओमी हो गया, लेंसो हो गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि प्राजोल जो है वो है कि नहीं है। हाँ, अगर किसी भी दवा में प्राजोल है तो हमें समझ जाना है कि ये जो दवा है बेसिकली किसके लिए यूज में आएगी? गैस के लिए। हाँ, अब इन सब में आप देखेंगे तो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है? प्राजोल ही कॉमन है। बाकी आगे जो भी ओमी, पेंटा, लेंसो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ यूज्ड इन गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी हमें गैस वगैरह बनने लगती हैं या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब जब भी आपको प्राजोल दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो दवा है ब्रांड नेम कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अगर प्राजोल दिख रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि अब ये जो दवा है वो गैस के लिए यूज में लाई जाएगी या फिर अल्सर के लिए यूज में लाई जाएगी, या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर बहुत ज़्यादा ढकार वगैरह आ रही हो, या फिर गैस मतलब आईबीएस में समझ रहे हैं, जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस मतलब पूरा पेट फूला हुआ हो, यदि सीने तक पूरा वो मतलब गैस लग गया हो, छाती में दर्द वगैरह होने लगा हो, तो उसे हम आईबीएस बोलते हैं। उस आईबीएस के केसेस में ऐसा ज़्यादातर होता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है फिनेक। तो फिनेक जो हमारा ये क्या है? ये सफिक्स है। दवा के पहले मतलब ये जो भी पूरा वर्ड है इसमें पहले आपका क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दवा के लास्ट में जो चीज़ें हैं जैसे कि फिनेक, हाँ, ब्रोमफेनेक, डाइक्लोफेनेक, नेपनाफेनेक, सॉरी नेपाफेनेक, हाँ, तो इन सब में आपने देखा कि फिनेक जो है वो कॉमन है। तो जब भी आपको कोई दवा दिखे जिसमें फिनेक लगा हो लास्ट में, यानी कि सफिक्स में फिनेक लगा हो, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो दवा है बेसिकली किसके लिए यूज में लाई जाएगी? दर्द को दूर करने के लिए लाई जाती है। इस दवा का जब भी यूज हम करते हैं तो दर्द के लिए करते हैं। ठीक है? कुछ केसेस में इन्फ्लेमेशन वगैरह भी यूज करते हैं। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है?
अब इसके कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो मेडिसिन कैटेगरी होती है वो NSAID होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इस तरह की जब भी आपको कोई दवा दिखे जिसमें लास्ट में फिनेक लगा हो, यानी कि सफिक्स में फिनेक लगा हो, तो आपको सिर्फ ब्रांड नेम कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये लास्ट वाला यानी सफिक्स वाला देखना है कि अच्छा फिनेक लगा हुआ है, ठीक है। ये जितने भी चाहे ब्रोमफिनेक हो, डाइक्लोफिनेक हो या नेपाफिनेक हो, हाँ, तो उस सारे दवाओं में आपको सिर्फ ये सफिक्स देख लीजिए, सफिक्स में अगर फिनेक लगा है तो ये जो दवा है वो दर्द को दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। बाकी ब्रांड नेम कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है उससे हमें, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा है फ्लॉक्सासिन। तो इसमें आपको बहुत सारी दवाएं देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ब्रांड नेम मिल जाएगा, जैसे कि बेसिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन, यानी कि इन सभी में सबसे लास्ट में हमारा जो कॉमन है वो है फ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो हमको सिर्फ सफिक्स पे ध्यान देना है, बाकी आगे क्या है यानी कि प्रीफिक्स क्या है उससे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सफिक्स हमने देख लिया क्या है, फ्लॉक्सासिन। तो अगर हम इसके कैटेगरी की बात करें यानी कि किस दवा की ये कैटेगरी है, तो क्विनोलोन एंटीबायोटिक, यानी कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसके इलाज के लिए या फिर उसके उपचार के लिए, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में आपको फ्लॉक्सासिन जो है वो यूज किया जाता है। अब हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये सिर्फ टैबलेट में ही फ्लॉक्सासिन रहेगा तभी काम करेगा या फिर ऐसा कुछ। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो टैबलेट हो, सिरप हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, फ्लॉक्सासिन अगर है तो वो सिर्फ उसका जो यूज़ है वो उसका जो काम है वो सेम ही रहता है। तो फ्लॉक्सासिन जो होता है उसका जो यूज़ होता है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है, लाइक टाइफाइड, मलेरिया, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि वर्ड के जब लास्ट में फ्लॉक्सासिन आ रहा है, बाकी आगे क्या लिखा है उससे में कोई मतलब नहीं है। पूरा वर्ड देखिए उसमें लास्ट में क्या आ रहा है। लास्ट में अगर फ्लॉक्सासिन आ रहा है मतलब इसका जो यूज़ है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है नाजोल। तो इन सब में देखिए माइकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, टेराकोनाजोल इत्यादि। तो इन सब में भी देखिए आपसे लास्ट में क्या है, नाजोल है। हाँ, दवा के यानी कि वर्ड के पहले क्या है उससे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सफिक्स पे ध्यान देना है कि सफिक्स में क्या है, यानी कि वर्ड शब्द के पूरा जो वर्ड है उसके लास्ट में क्या है। तो इन सभी में देखिए आप सबसे लास्ट में जो है वो क्या है, नाजोल ही है। तो अगर हम इस मेडिसिन की कैटेगरी की बात करें तो ये बेसिकली एंटी फंगल के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जब भी हमारे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि दाँत खाद खुजली हो जाती है, तो उस केस में इसका जो यूज़ है हम करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है वर्क अगेंस्ट फंगस इन्फेक्शन, यानी कि जब भी हमें दाँत खाद खुजली हो जाती है तो उसके अगेंस्ट में यानी कि उसको ख़त्म करने के लिए हम इस दवा का यूज करते हैं। दवा के हमें साल्ट पे ध्यान देना है, और साल्ट में क्या है, फ्लुकोनाजोल है या फिर माइकोनाजोल है। तो इन सब में हमें ये ध्यान देना है कि लास्ट में यानी कि जो सफिक्स है उसमें क्या है। तो सफिक्स में क्या है, नाजोल है। तो जब भी हमें नाजोल दिखे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ इसका जो यूज है वो बेसिकली फंगस इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि जब भी आपको नाजोल दिखेगा तो आपको क्या करना है और आपको क्या समझना है, ठीक है। तो आपको जब भी नाजोल दिखे तो आपको ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो दवा है वो बेसिकली फंगल इन्फेक्शन ये के लिए यूज में लाई जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा है माइसिन। तो एग्जाम्पल में आप देखिए जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल या फिर ब्रांड नेम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको परेशान होने की जो कोई ज़रूरत नहीं है, सबका काम सेम ही होता है, बस आपको सफिक्स पे ध्यान देना है, यानी कि दवा का जो लास्ट में जो भी वर्ड है हमारा उसके लास्ट में जो शब्द आ रहा है उसको हमें ध्यान देना है। अगर हम इस दवा की कैटेगरी की बात करें तो ये जो दवा है बेसिकली एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल के लिए यूज में लाई जाती है। तो जब भी आपको कोई दवा दिखे जिस पे माइसिन वर्ड हो या चाहे एजिथ्रोमाइसिन हो, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कुछ भी लिखा हुआ, सबको बस आपको लास्ट में देखना है कि माइसिन लिखा है कि नहीं। अगर माइसिन लिखा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अच्छा ये जो दवा है वो इसके लिए एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल के लिए यूज में लाई जाएगी। तो इस तरह से आप कोई भी दवा देखेंगे, कोई भी इंजेक्शन देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये जो दवा है इस काम के लिए, इस बीमारी के लिए उपयोग में लाई जाएगी, ठीक है। और धीरे धीरे आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप कोई भी दवा देखेंगे तुरंत, यानी कि आप देखते ही तुरंत बता देंगे कि ये किस बीमारी के लिए उपयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट सफिक्स हमारा है बाइटल, बोटल बाइटल, बोटल बार बाइटल, फेनो बार बार बाइटल। तो जब भी आपको पूरे वर्ड में लास्ट में बाइटल दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो दवा है बेसिकली घबराहट या फिर नींद वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम इस दवा की कैटेगरी की बात करें तो ये जो दवा है वो बेसिकली सेडेटिव होती है, यानी कि जब भी किसी को नींद वगैरह नहीं आती है, फिर घबराहट होने लगती है, तो उस केस में हम इस दवा का यूज करते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको जो सफिक्स है वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है टिडिन, जैसे कि रेनिटिडिन, निजाटिडिन, इस तरह के आपको बहुत सारी दवाएँ देखने को मिल जाएँगी। ब्रांड नेम जैसे कि एसिलागो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें जो भी है उन सब में आपको टिडिन ही मिलेगा, यानी कि जो साल्ट है वो टिडिन ही मिलेगा, ठीक है।
तो जब भी कोई आपको दवा दिखे तो उसमें अगर टीडीन लगा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो दवा है वो इसके लिए एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज या फिर पेट में कोई समस्या है यानी कि गैस वगैरह बन रही है, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। अगर हम इसके मेडिसिन कैटेगरी की बात करें तो वो होता है H2 एंटागोनिस्ट होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।